हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट। प्रोनाउन और एंटीसीडेंट होते क्या हैं और उनका एग्रीमेंट क्या होता है और उसके रूल्स क्या हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज प्रोनाउन, ये आपने बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ होगा। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता हो और हेल्पिंग अस अवॉइड रिपीटेशन। उस नाउन को रिपीट करने नाउन की रिपीटेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन प्रोनाउंस हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि ही आ गया, शी, इट, दे, वी, यू, हु, समवन, एवरीबॉडी, सम, एनी, इस तरह के बहुत सारे और वर्ड्स हैं। अबाउट 8 to 9 तकरीबन टाइप्स हैं हमारे पास काइंड्स एंड प्रोनाउन के। तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स के तौर पे सारा इज अ काइंड वर्ड। सारा यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। सारा इज काइंड, सारा इज काइंड, ये एक हमारे पास सारा जो है ये वर्ड नाउन है। शी हेल्प्स एवरीवन, यहाँ पे शी वर्ड जो है ये सारा के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से करते जो लास्ट में हमारे पास बात की गई है, विदाउट द प्रोनाउन वी शुड कीप रिपीटिंग सारा विच साउंड awkward। अगर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करते तो सेंटेंस इस तरह से होता कि सारा इज काइंड, सारा हेल्प्स एवरीवन, सारा ईट्स फूड। लाइक इस तरह से हम सारा सारा लाइक बार बार नेम यूज करते रहते तो एक awkwardness होती वहाँ पे। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बाकी प्रोनाउन के हवाले से आप अलग वीडियो के अंदर देख सकते हैं डिटेल में। अच्छा, व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोनाउन के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो एन द एंटीसीडेंट द एंटीसीडेंट इज द वर्ड यूजुअली अ नाउन। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो खास तौर पे एक नाउन होता है। एक नाउन होता है दैट द प्रोनाउन रेफर्स टू। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे वर्ड जो थे, एक था सारा वर्ड, ठीक है, और दूसरा था शी वर्ड। यहाँ पे शी वर्ड जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। और शी किसको रिफर कर रहा था, किसको प्रेजेंट कर रहा था? सारा को। तो जिस वर्ड को प्रोनाउन रेफर कर रहा होता है उस वर्ड को हम एंटीसीडेंट का नाम देते हैं। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट रूल्स के अंदर हम यही कुछ देखने वाले हैं। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ये एक ऐसा वर्ड है। एंटीसीडेंट से क्या मुराद है? ये एक ऐसा वर्ड है जो खास तौर पे नाउन होता है जो जिस नाउन को या जिस वर्ड को प्रोनाउन रेफर कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है अली इज माई फ्रेंड। अली इज माई फ्रेंड सेंटेंस है, अली इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। ही यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, ही प्रोनाउन है। और ही जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अली के लिए। तो अली क्या होगा यहाँ पे? एंटीसीडेंट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया एंटीसीडेंट का। उसके बाद इसके रूल्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है इसका? प्रोनाउन एंटीसीडेंट रूल एग्रीमेंट क्या होते हैं? अच्छा, एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एज ऑफ द डेफिनेशन, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट मीन्स द प्रोनाउन, हमारे पास जो प्रोनाउन होता है मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट को मैच करे। जिस वर्ड को रेफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। वो किस बेसिस पे हो सकता है? वो नंबर के बेसिस पे हो सकता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। अगर सिंगुलर हमारे पास वर्ड है तो उसके लिए हम जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अली सिंगुलर है तो इसके लिए हम प्रोनाउन हिज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिंगुलर है। ठीक है, अली एंड अली एंड वली, फॉर एग्जाम्पल दो वर्ड्स हैं अली एंड वली, यहाँ पे प्लूरल हो गया तो इनके लिए हम देयर यूज कर सकते हैं। अली एंड वली, इनके लिए प्रोनाउन देयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल है दोनों तो इसके लिए हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया। तो सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करते हैं। एक तो ये है नंबर के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है प्रोनाउन। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे और एंटीसीडेंट अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन हम यूज करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे पर्सन के हवाले से देखते हैं।
पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो क्लियर ही है हमारे पास। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हमारे पास क्या आता है, आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारे पास होता है वी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमारे पास यू होता है। सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है। फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, ये बंदा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। ये जब भी खुद को जाहिर करेगा, खुद के बारे में बात कर रहा होगा, तो खुद के लिए ये हमेशा आई वर्ड का ही इस्तेमाल करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे दो बंदे हैं और वो खुद की बात कर रहे हैं, तो दोनों खुद के लिए वी का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि फर्स्ट पर्सन यूज होगा। फर्स्ट पर्सन इज अबाउट स्पीकर, फर्स्ट पर्सन इज अबाउट स्पीकर, जो बात कर रहा होता है वो खुद के लिए आई या वी इस्तेमाल कर सकता है बेस्ड ऑन सिंगुलर या प्लूरल, दोनों चीजें। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस जो लिसनर होता है, सही है, उस लिसनर के लिए हम हमेशा यू का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है, ये इस बात को सुन रहा है, ये बात को सुन रहा है। सो ये हमारे पास जो बात कर रहा है, स्पीकर है, ये कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। और ये जो सुन रहा है, ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। और ये दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की, जो कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इस तीसरे पर्सन की, थर्ड पर्सन। सो ये स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, सुन रहा है। और थर्ड पर्सन क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरह से है। फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद के लिए आई इस्तेमाल करेगा अगर सिंगुलर है, और वी इस्तेमाल करेगा अगर प्लूरल है। सेकंड पर्सन के लिए हमेशा यू वर्ड इस्तेमाल होता है, लाइक ये फर्स्ट पर्सन खुद को बोलेगा आई, और इस सेकंड पर्सन को बोलेगा यू। और ये जो थर्ड पर्सन है, अगर ये मेल है तो इसको ही बोलेगा, सिंगुलर मेल है तो ही बोलेगा, सिंगुलर फीमेल है तो शी बोलेगा। अगर जेंडर की क्लैरिटी नहीं है तो इट का यूज कर सकता है। और अगर प्लूरल है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए देयर बोला, दे बोला जाएगा। सो यहाँ पे पर्सन के हिसाब से भी डिफरेंसेस आते हैं। मीन्स के फर्स्ट हमारे पास नंबर के हिसाब से देखना है, सिंगुलर एंटीसीडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल एंटीसीडेंट, प्लूरल प्रोनाउन रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन के लिए आई या वी इस्तेमाल करना है, सेकंड पर्सन के लिए यू इस्तेमाल होता है, और सिमिलरली थर्ड पर्सन के लिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही, शी और इट। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे, ठीक है। सो ये पर्सन के हिसाब से भी हमें चीजें देखनी होती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है जेंडर बेस। जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन या न्यूट्रल है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में तो इस चीज की कोई ऐसा कोई नहीं होता। आई वी या आई वी हम मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, यू है वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास ये चीज देखने को मिलती है, जिसमें ही और शी अगर होता है, ठीक है, ही होता है मेल के लिए अगर कोई सिंगुलर मेल है, मैस्कुलिनिटी है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नेचुरल जो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक सन, पावर बोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी हम ही यूज करते हैं। सो मैस्कुलिनिटी जो है उसको शो करने के लिए हम ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शी वर्ड हमारे लिए फेमिनिटी को शो करता है, सॉरी फेमिनिन को शो करता है। और अगर जेंडर की क्लैरिटी नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं, या फिर इन मैनी केसेस द वर्ड भी यूज होता है। सो जेंडर के हिसाब से भी हमें देखना है, अगर बॉय है तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करें, और गर्ल है तो शी इस्तेमाल करें। सो ये तीन चीजें हमें देखनी है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट में, कि जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने एंटीसीडेंट मतलब कि नाउन से नंबर के हिसाब से सही यूज किया गया हो, पर्सन के हिसाब से सही यूज किया गया हो, और जेंडर के हिसाब से भी हमने उसे सही यूज किया हो। ये चीज जरूरी है हमारे पास। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया, द बॉय लोस्ट हिज बुक, ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, और हिज जो वर्ड है वो भी सिंगुलर है, और बॉय मैस्कुलिन है, हिज भी मैस्कुलिन है, सही है, दोनों मैच हो रहे हैं।
अच्छा, सेकंड हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, द गर्ल्स फिनिश देयर होमवर्क। गर्ल्स प्लूरल है तो देयर भी प्लूरल है, सही है। और इसमें अगर गर्ल्स जो यहाँ पे जो आगे हमने बात की है, गर्ल्स फिनिश देयर होमवर्क, प्लूरलिटी के हिसाब से देखा है। अगर यहाँ पे हम इस तरह से बोलें, रॉन्ग है, एक एग्जांपल यहाँ पे रॉन्ग का भी दिया हुआ है, द बॉय लॉस्ट देयर बुक। बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, अगर हम इसके साथ देयर लगाते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। सिंगुलर के लिए हमें सिंगुलर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट में किया है। अगर इसकी जगह पे हमने प्लूरल किया है तो ये इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये है हमारे पास व्हाट इज प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का आंसर, एग्जांपल्स के साथ, डेफिनेशंस के साथ। ओके, तो इसके बाद आगे कुछ रूल्स देखेंगे। रूल्स हमारे पास हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के हवाले से, अबाउट 11 to 12 रूल्स हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, सिंगुलर एंटीसीडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर एंटीसीडेंट नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अ स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर नोटबुक। यहाँ पे अगर देखें, स्टूडेंट वर्ड क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और इसमें हिज और हर हम यूज कर रहे हैं। हिज और हर से क्या मतलब है, हिज अगर स्टूडेंट मेल है तो उसके लिए हिज, या फिर फीमेल है तो हर, या इसके लिए हम जो है इट्स का वर्ड, इट्स वर्ड जो है वो भी इट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू जेंडर की क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। सो ये है रूल नंबर 1 कि सिंगुलर एंटीसीडेंट के लिए हमें सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है। द डॉग, यहाँ पर डॉग सिंगुलर है, इट्स, जेंडर की क्लैरिटी नहीं है, जेंडर जो है वो वैग्यू है, सो यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल किया गया है। सिंगुलर यहाँ पे है एंटीसीडेंट, तो सिंगुलर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। उसके बाद अच्छा, नोट, इट्स यहाँ पे हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इट्स फॉर थिंग्स और एनिमल्स। मुख्तलिफ चीज़ों के नाम होते हैं और एनिमल्स के नाम होते हैं, तो उनके लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। इज ऑफन कंफ्यूज विथ इट इज, ये इट इज के साथ कंफ्यूज होता है। इट्स और इट इज में डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, इट्स अलग है, इट इज अलग है। इट्स एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है जो मुख्तलिफ चीज़ों के नाम के लिए या फिर एनिमल्स के नाम के लिए यूज होता है, या फिर इन सिचुएशंस में यूज होता है जहाँ पे जेंडर की क्लैरिटी नहीं होती। और इट इज जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ है, इट इज मीन्स कि ये है, सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये आपको नोट रखना है। ओके, सो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्लियर होता है। रूल नंबर 1 हमारे पास सिंपली क्या है, सिंगुलर एंटीसीडेंट, सिंगुलर प्रोनाउन। उसके बाद है जी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका अपोजिट है पहले का, प्लूरल एंटीसीडेंट, प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्लूरल इस्तेमाल करना है। इसके अगर एग्जांपल्स देखते हैं, पहला एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो इसके लिए हमने यहाँ पे देयर प्लूरल इस्तेमाल किया है। द टीचर्स, टीचर्स प्लूरल नाउन है, इसके लिए हमने हेल्पिंग ऑफ देयर यूज, हेल्पिंग ऑफ नहीं सॉरी, प्रोनाउन जो है वो प्लूरल इस्तेमाल किया है, देयर। सो प्लूरल एंटीसीडेंट, प्लूरल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये रूल नंबर 3 था। उसके बाद रूल नंबर 3, सॉरी ये रूल नंबर 2 है। उसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हवाले से है। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं ये डिफरेंट सेंसेस में आ जाते हैं। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो कम्प्लीटली जो है वो सिंगुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो प्लूरल का सेंस देते हैं, और कुछ का सेंस जो है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस में यूज के हिसाब से डिपेंड करता है। सो उस चीज़ को देखते हैं, तीनों चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है रूल नंबर 3 के अंदर, इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ट्रिकी बिकॉज देयर नंबर इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। उनका नंबर जो है वो ऑब्वियस नहीं होता है, कुछ सिचुएशन के अंदर क्लियर नहीं होता। सो यहाँ पे देखते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बात की कि कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। वो कौन से हैं, ईच वर्ड देख लें आप, एवरी देख लें, एवरीबडी देख लें, एनीवन देख लें, एनीबडी देख लें, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन। ये वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये वर्ड सिंगुलर हैं, और इनके लिए आप इस तरह से हिज और हर सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन। सिंगुलर है ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इनके लिए जो आप पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो भी सिंगुलर ही होगा। ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं ईच, एवरीवन, एवरीबडी।
ये सिंगुलर है, इनके साथ आप जो दूसरे पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया है हिज और हर, सही है। सो वो सामने जो आप दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर बुक, हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, एवरीवन भी सिंगुलर है। सो पहला ये रूल याद रखना है कि ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले वर्ड्स यहाँ पे, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सिंगुलर हैं, ये आप नोट कर लें। ये वर्ड्स आप कहीं भी देखें इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही आगे इस्तेमाल करना होता है। दूसरे हमारे पास होते हैं प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जो हमेशा प्लूरल का ही सेंस देते हैं। वो कौन से हैं? बोथ वर्ड है, फ्यू वर्ड है, मैनी वर्ड है, सेवरल वर्ड है। ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमेशा प्लूरल होते हैं। सो इनके साथ जो आगे प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल ही होगा। लाइक सेवरल वर्ड है, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स, सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स गेव देयर, सेवरल प्लूरल का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे देयर जो है ये भी प्लूरल का ही हमने यूज किया है प्रोनाउन। सो प्लूरल डेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं उनके लिए प्लूरल पॉजिटिव प्रोनाउन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वो है कौन से वर्ड्स हैं? ये बोथ वर्ड है, फ्यू वर्ड है, मैनी है और सेवरल वर्ड्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर यूज किस तरह से हुए हैं। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड आ जाता है, सम है, नन है, मोस्ट है, एनी है। ये वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑल ऑफ द केक, ऑल ऑफ द केक। यहाँ पे अगर बात देखें, ऑल वर्ड जो है ये किसके लिए यूज किया गया? केक। केक क्या है? सिंगुलर है यहाँ पे। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो हमने आगे यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ये सिंगुलर है, इट्स। ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इस्तेमाल किया है हमने। थिंग, चीज का नाम है केक। ठीक है, ऑल ऑफ द केक, ऑल ऑफ द केक। ऑल यहाँ पे सिंगुलर का सेंस दे रहा है, तो इसके लिए हमने आगे जो वर्ड इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो इट्स है। सॉरी, यहाँ हाँ, पॉजिटिव वर्ड्स जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम वो इट्स है, सिंगुलर है। सेकंड एग्जांपल में अगर देखें, वर्ड ऑल ही है हमारे पास, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, ऑल प्लूरल के लिए स्टैंड कर रहा है, तो फिनिश देयर। यहाँ पे हमने प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, देयर। सो ये वर्ड्स जो है ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं, ऑल, सम, नन, मोस्ट, एनी। ये हमें सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये सिंगुलर को प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर प्लूरल को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस हिसाब से हमें इनका जो आगे प्रोनाउन है वो डिसाइड करना होगा। ओके, सो ये था रूल हमारे पास अबाउट इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आगे देखते हैं रूल नंबर 4, कंपाउंड एंटीसीडेंट्स। कंपाउंड एंटीसीडेंट्स के अंदर क्या है कि दो या दो से ज्यादा एंटीसीडेंट साथ में हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे ज्वाइंट बाय एंड से ज्वाइंट होते हैं, जैसे अली एंड अहमद। यहाँ पे ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, सो अगर प्लूरल बन गया है तो यहाँ पे हम आगे प्लूरल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन को ही यूज करेंगे। अली एंड अहमद दो लोग हो गए तो प्लूरल आ गया। ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ज्वाइंट बाय और नॉर, और से कनेक्टेड हैं या फिर नॉर से कनेक्टेड हैं, तो ये इसके लिए रूल ये है कि प्रोनाउन एग्रीज विद द क्लोजेस्ट एंटीसीडेंट। जो क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। मीन्स के जो प्रोनाउन के क्लोजेस्ट जो वर्ड होगा उसके हिसाब से हम एग्री प्रोनाउन यूज करेंगे, एंटीसीडेंट। यहाँ पे अगर आप देखते हैं एग्जाम्पल 1 को आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड, नॉर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अली नॉर हिज फ्रेंड। ठीक है, अब क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। अगर फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। अली नॉर हिज फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट कौन सा है? फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में जो आ रहा है, बाद में जो आ रहा है वो फ्रेंड्स है, प्लूरल है, उसके लिए हमने प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यहीं पे देखते हैं, नीदर द बॉयज नॉर अली, नीदर द बॉयज नॉर अली। बॉयज पहले प्लूरल है, बाद में सिंगुलर है, अली
क्लोजेस्ट जो है या बाद में जो आ रहा है वो सिंगुलर है, तो आगे जो हमने यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया है हिज, वो भी क्या है, सिंगुलर है। सो इसके लिए रूल सिंपल है, जो बाद में आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, जो बाद में हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोनाउन को लिखेंगे, यूज करेंगे। सो ये रूल नंबर 4 है अबाउट कंपाउंड एंटीसीडेंट्स। ट्रिक फॉर स्टूडेंट्स, लुक एट द लास्ट एंटीसीडेंट नियर द, यहाँ पे आप जैसे अभी बताया, ये जो लास्ट एंटीसीडेंट है फ्रेंड्स, अली, इस पे देखना है और इसके हिसाब से हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। अगर लास्ट एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। लास्ट एंटीसीडेंट जो हमारे पास है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 4 यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद रूल नंबर 5 है अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स के हिसाब से ये है कि कलेक्टिव नाउन्स किस तरह से, लाइक वर्ड्स हैं, ज्यूरी, टीम, क्लास, फैमिली, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, पुलिस, ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें सिंगुलर, सिंगुलर से क्या मुराद है, ये जो लाइक अगर टीम की बात करते हैं, टीम, तो टीम जो है वो एक यूनिट होके काम कर रही है। एक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, लाइक वन सिंगल ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप की बात हो रही है, तो इस सेंस में वो सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें, द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, गेव, ज्यूरी में इसके 3-4 लोग हैं, 4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने एक साथ मिल के एक काम किया, एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे आगे क्या यूज किया गया, इट्स प्रोनाउन यूज किया है, सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। लेकिन यही इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं प्लूरल, प्लूरल में क्या है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली हम काउंट कर रहे हैं, उनको एक साथ उनको नहीं काउंट कर रहे, उनको अलग अलग करके काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, द ज्यूरी आर्ग्यूड अमंग देमसेल्व्स, वर्ड्स है में ज्यूरी, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं ज्यूरी के अंदर जो पर्सन थे वो एक दूसरे से आर्ग्यू करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, themselves प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। जैसे अगर यहाँ पे 1 2 3 तीन पर्सन हैं ज्यूरी के अंदर, अगर ये तीनों एक साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट होके डिसीजन दिया, साथ मिल के दिया, एक ही काम, एक एक ग्रुप के तौर पे काम कर रहे हैं, एक ही ग्रुप है, सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर का सेंस दे रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इट्स सिंगुलर यूज किया था, सही है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ, दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिस तरह से दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, सेकंड वन, प्लूरल मेंबर्स। सो दूसरे में क्या हो रहा है, ये 3 मेंबर्स हैं, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से अंदर ही, तो यहाँ पे ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। सो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया। सो कलेक्टिव नाउन के हवाले से ये चीज माइंड में रखनी है कि इसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है इसके प्रोनाउन का यूज डिपेंड करता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये रूल नंबर 5 था अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद है रूल नंबर 6, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस के अंदर किस तरह से होते हैं, कुछ एंटीसीडेंट इस तरह से होते हैं, लाइक एज ए स्टूडेंट है तो ये न्यूट्रल है, ये बॉय के लिए भी यूज हो सकता है और गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है, मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज हो सकता है, कॉमन जेंडर है। सो ट्रेडिशनली इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, हिज और हर, इस तरह से यूज कर सकते हैं, दोनों यूज करते हैं साथ में, हिज और हर। और मॉडर्न जो हमारे पास यूजेज है, एक्सेप्ट कर रहे हैं जो अभी हम, उसके हिसाब से ये है कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक, इसके लिए हम देयर का भी यूज करते हैं। सो ट्रेडिशनली क्या है, हिज और हर दोनों लिखने पड़ते थे, अभी हम अगर देयर यूज करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। हेयर दे और देयर इज यूज्ड एज सिंगुलर प्रोनाउन टू अवॉइड जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस को अवॉइड करने के लिए दे या फिर देयर का यूज करते हैं, और ये सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। मॉडर्न इंग्लिश की बात हो रही है। ट्रेडिशनली हम यहाँ पे मोर क्लैरिटी के लिए हिज और हर यूज करते हैं। तो ये था रूल जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस के हिसाब से। उसके बाद ये रूल नंबर 6 क्लियर हुआ, यहाँ से आगे देखेंगे रूल नंबर 7, इग्नोर इंटरवेनिंग वर्ड्स।
जो वर्ड्स वैगीनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्लैरिटी या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उन वर्ड्स के हिसाब से रूल क्या है। एंटीसीडेंट एग्रीमेंट डिपेंड्स ऑन द मैन एंटीसीडेंट। मैन एंटीसीडेंट, मैन वर्ड कौन सा है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, नॉट वर्ड्स इन बिटवीन। बीच में क्या वर्ड्स आ रहे हैं उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, आप फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉक्स ऑफ द चॉकलेट्स। यहाँ पे जो मैन वर्ड है, मैन एंटीसीडेंट है, वो है बॉक्स। तो हमें बॉक्स के हिसाब से वर्ड यूज करना है। इट्स सिंगुलर, बॉक्स इट्स, बॉक्स सिंगुलर है तो इट्स सिंगुलर हमने प्रोनाउन यूज किया है। चॉकलेट्स जो बीच में लिखा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है, ये मैन हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं है, मैन वर्ड नहीं है। सेकंड आप एग्जांपल लें, इसके अंदर भी सेम ही चीज रिवाइज की गई है। वन ऑफ द गर्ल्स फॉरगॉट हर बुक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वन। गर्ल्स एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पे इंटरवीनिंग वर्ड है। सो वन के लिए हमने यहाँ पे आगे प्रोनाउन इस्तेमाल किया है हर। सो इंटरवीनिंग वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स जो आ रहे हैं उनको अवॉइड करना है, मैन वर्ड पे फोकस करना है और मैन वर्ड के हिसाब से हमें प्रोनाउन यूज करना है। सो ये रूल नंबर 7 क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की, एम्बिगियस प्रोनाउंस। ये सेम हमारे पास इस तरह से है कि जो वर्ड है वो क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे अवॉइड अनक्लियर रेफरेंस। रेफरेंस जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, व्हेन अली मेट अहमद, व्हेन अली मेट अहमद, जब अली अहमद से मिला, ही वॉज लेट। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ही अली के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर अहमद के लिए इस्तेमाल हुआ। व्हेन अली मेट अहमद, जब अली अहमद से मिला, ही वॉज लेट। ही मतलब कि कौन, अली लेट था या अहमद लेट था, कंफ्यूजन है। सो इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, इस सिचुएशन के अंदर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि हम एंटीसीडेंट खुद को यूज करें और प्रोनाउन को अवॉइड करें। व्हेन अली मेट अहमद, अहमद वाज लेट, यहाँ पे क्लैरिटी आ गई, ही जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। सो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये देखना है कि प्रोनाउन जो है उसको अवॉइड करें उसके यूज को, और जो नाउन है उसको खुद नाउन को या एंटीसीडेंट खुद को यूज कर लें ताकि क्लैरिटी मिल जाए हमें सेंटेंस के अंदर। ओके, ये रूल नंबर 8 है हमारे पास। उसके बाद रूल नंबर 9, एंटिटीज। एंटिटीज, कंट्रीज और टाइटल्स के अगर नेम्स हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके लिए आपको सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। कोका कोला कंपनी का टाइटल है, ठीक है, इट्स सिंगुलर यूज किया है आपने। द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या है, सिंगुलर है, कंट्री का नेम है। सो इसके लिए आपने क्या किया है, इट्स यूज किया है, सिंगुलर यूज किया है। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके लिए आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, इट्स। ठीक है जी। तो रूल नंबर 9 सिंपल है यहाँ पे। उसके बाद रूल नंबर 10 को डिस्कस करते हैं, प्लूरल फॉर्म्स दैट कंफ्यूज। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल हैं लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर मीनिंग देते हैं, तो हमें सिंगुलर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। प्लूरल फॉर्म है लेकिन सिंगुलर मीनिंग है। न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये लग रहे हैं लास्ट में जिस तरह से है, ठीक है, यूज हो रहा है तो लग रहा है कि ये प्लूरल हैं, फॉर्म इनका प्लूरल लग रहा है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज में इसके फील करा रहे हैं लेकिन इनकी मीनिंग सिंगुलर होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंगुलर यूज करना है प्रोनाउन। मैथमेटिक्स हैज इट्स ओन रूल्स, इट्स सिंगुलर यूज किया है हमने, सिंगुलर सिंगुलर। और दूसरा यहाँ पे होता है कुछ वर्ड्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल मीनिंग रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल मीनिंग। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, लगते सिंगुलर हैं लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल का सेंस दे रहे हैं। सो इनके साथ हमें प्लूरल का यूज करना है, प्लूरल प्रोनाउन। द पुलिस हैव इंक्रीज देयर पेट्रोल्स, पुलिस प्लूरल का सेंस देता है, यहाँ पे हमने प्लूरल यूज किया है, देयर। सो ये रूल नंबर 10 है, सिंगुलर दिखने वाले हैं बट प्लूरल मीनिंग रखते हैं तो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर प्लूरल दिखने वाले हैं और सिंगुलर मीनिंग रखते हैं तो हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये रूल नंबर 10 होता है यहाँ पे। उसके बाद रूल नंबर 11 है अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेट करते हैं क्लॉजेस को।
अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक एज हु, विच, दैट, ठीक है। और अच्छा, सो ये वर्ड्स जो हमारे पास हैं, whose, 5 ये जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस टेक प्रोनाउंस दैट एग्री विद देयर एंटीसीडेंट। ये ऐसा प्रोनाउन लेते हैं खुद के साथ रिलेटिव प्रोनाउंस जो उनके एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के अंदर बात को समझिए जरा। शी इज द वन, शी इज द वन, फर्स्ट पार्ट आ गया हु लव्स हर वर्क। यहाँ पे हु जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, शी के लिए। ठीक है, एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है, शी। हु का एंटीसीडेंट कौन है, शी। सो हु के लिए हमने जो आगे यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, जो हमने यहाँ पे आगे, यहाँ पे शी वर्ड है, हु वर्ड है और हर है। ठीक है, हु जो है ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कौन है, शी। सही है, इसका एंटीसीडेंट शी है। तो हु के लिए हम जब आगे यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन शी के लिए होगा, एंटीसीडेंट के हिसाब से होगा। दूसरे सेंटेंस में भी आप देखें। अच्छा, यहाँ पे शी सिंगुलर है तो हमने शी के हिसाब से इसका वर्ड इस्तेमाल, प्रोनाउन इस्तेमाल किया है सिंगुलर, और इसका खुद का जो फॉर्म है वही इस्तेमाल किया है, हर। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें, दे आर द पीपल, दे आर द पीपल हु लव देयर वर्क। दे आर द पीपल हु लव देयर वर्क। यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है, पीपल, दे। ठीक है, पीपल वर्ड है, यहाँ पे भी ये वन वर्ड है, हु जो है वो वन के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वन के अंदर कौन है, शी है। यहाँ पे हु जो है वो इसका एंटीसीडेंट है, और हु मतलब दे, तो प्लूरल है यहाँ पे। सो इसके हिसाब से यहाँ पे जो हु वर्ड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये हु जो हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके आगे जो यहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड कौन सा है, देयर वर्ड है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो हमारे पास वर्ड था वो प्लूरल है, पीपल। हु पीपल के लिए यूज हो रहा है, तो आगे भी हमने प्रोनाउन प्लूरल इस्तेमाल किया है, देयर, यहाँ पे देयर इस्तेमाल किया है। तो ये रूल नंबर 11 है अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। सो यही थे हमारे पास अबाउट 11 रूल्स थे प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के हवाले से। और ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन से अंदर पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।